आपका स्वागत है। मैं खुशबू सिंह। सुनिए समाचार। बुलंदशहर कितने लोग आपकी पार्टी से विजय होंगे? मैं आज एक पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर पूरा भरोसा है, अपने संगठन के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा है कि हमारे जिला जनपद बुलंदशहर की सातों विधानसभाओं पर हमारी जिला बुलंदशहर में 1200 गांव में किसकी लगे ज्यादातर? भारतीय जनता पार्टी। कितने जो है जीतेंगे और सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट कहाँ पे है आपका? देखिए, हर सीट पर हमारा मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि कैंडिडेट के साथ साथ जो जनता का विश्वास है वो बहुत मजबूती के साथ हम लोगों के साथ है। और सारी सातों की सातों सीट मुझे लगता है कि जितने वोटों से हम पहले जीते हैं उससे ज़्यादा वोटों से इस बार लोगों को टिकट नहीं मिला है, वो लोग नाराज हैं आपकी पार्टी से विधानसभाओं को, उनके साथ मैनेज होगा, पार्टी कैसे मैनेज करेगी? नहीं, देखिए, नाराज तो कोई है। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। जो नए कार्यकर्ता हैं, जो नए लोग हैं पार्टी में, उन सबको मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी यही है और उन्हीं विचारधाराओं पे हम आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी स्याना विधानसभा योगेश राज जी है जो हमारे संज्ञान में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़ रहे हैं, जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है, ऐसा हमारे संज्ञान में अभी कुछ नहीं है। और जहाँ तक विरोध की बात है तो घर में कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन उनको विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। योगी जी सरकार दोबारा आ रही है? 100% आ रही है। 325 पार। 325 पार। बाकी गठबंधन कितने में रहेगा? 78 में सब सिमट जाएंगे। 325 पार हम है। गठबंधन तो टक्कर दे दिया वेस्टर्न यूपी में। कहाँ टक्कर दे रहा है? कहाँ खड़ा है? बुलंदशहर में देखो कौन खड़ा है, कोई नहीं। भाजपा तो गठबंधन से है ना, पश्चिमी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अकेले खड़ा है और वो अकेले विजयी हो रहा है। सीटिंग एमएलए को जमानत जब्त हो रही है सब। सीटिंग एमएलए को विधानसभा पे बुलंदशहर पे टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो एक प्रिंसिपल मैं कहूँगी रहा है कि 70-75 प्लस जब आ जाते हैं तो जो भी कैंडिडेट होता है या जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं वो हमारे वरिष्ठ नेताओं में आ जाते हैं और माता जी हम सबकी मार्गदर्शक हैं, हमारी पथ प्रदर्शक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी चीज़ के चलते उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जो आने वाले युवा लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मौका देते आई है, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं को मौका मिलना भी चाहिए। जनपद उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में आता है, यहाँ पर गाँव की आबादी भी ज़्यादा है और आप गाँव की एक तौर पर अध्यक्ष हैं जिले की, गाँव की जनता की क्या मैसेज देना चाहती हैं इस चुनावी माहौल में? देखिए, गांव की जो जनता है, अगर मैं गांव की जनता की बात करूं, और अभी आपने जिक्र भी किया अपोजिट, मैं गांव की जनता को भी ये बताना चाहूँगी। और आज का समय और आज हर कोई इंसान जो है, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहरी लोग हों, वो अपने आप में सब एजुकेटेड हैं, सबको समझ में आता है कि पार्टी क्या कर रही है। तो जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत है, अगर उसको कोई साकार कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर उसके सच्चाई कोई हैं तो वो हम हैं, और वो चौधरी साहब के सपनों का भारत है। हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम उसे सैफई के गलियारों पे नीलाम नहीं होने देंगे। वापस लिया है मोदी, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आप खुद पश्चिम में रहते हैं और आप देख रहे हैं उसका कितना प्रभाव है। तो जो कृषि बिल वापस लिया है, कहीं ना कहीं वो में वापस लिया है। जो लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, सर्दियां आ रही थी, मैं जहाँ तक कहती हूँ कि मोदी किया है वो एक पालक की जिम्मेदारी निभाने का कार्य उन्होंने किया है। और ये जो बिल था वो किसान हित में था, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में वो वापस लिया है मोदी जी ने। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है किसानों के हित में और अच्छा बिल बने। बेरोजगारी की जो समस्या है जिला बुलंदशहर में खासतौर से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में लगता है, नोएडा गाजियाबाद करीब में है, लेकिन यहाँ के युवक बेरोजगार हैं, इसके लिए क्या योजना आगामी आपके? देखिए, बेरोजगारी की जो मैं सबसे बड़ी समस्या समझती हूँ वो है एजुकेशन। अगर शिक्षा नहीं होती तो बेरोजगारी होना जायज़ है। शिक्षित लोग बेरोजगार नहीं, ऐसा नहीं है शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। कितने शिक्षित लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं? अगर कोई BA MA है तो मैं समझती हूँ वो ट्यूशन पढ़ाकर भी बहुत अच्छी तरह से रोज़गार है। लेकिन जिस तरह से अब नोएडा में एयरपोर्ट आ रहा है, नोएडा में इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, मैं सोचती हूँ हमारे आसपास के जितने भी NCR क्षेत्र आता है ये उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अनेकों तरह की
चाहे वो एयरपोर्ट की तरह और कोई डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ऐसे अनेकों डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जिससे जो ये बेरोजगारी की समस्या है ये आने वाले समय में ज़रूर दूर होगी। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश आखिरी होना चाहिए, हाँ। बीजेपी सरकार वापस आती है, जी, मुखिया कौन होगा सरकार में? देखिए मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है। अंत्योदय हमारी जो है वो हमारे मूलभूत में अंत्योदय बसा मुखिया हुआ। कौन होगा सरकार? मुख्य जो संगठन का आदेश होगा, जो लोगों का आदेश होगा वो मुखिया योगी जी होगा। होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जैसे अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक नई मतलब इमारत की तरह स्थापित किया है, तो आने वाले टाइम में हम उनसे इससे भी ज़्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं। केंद्र से भेजा हुआ कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की कमान संभाल सकता है? मैं बुलंदशहर में बैठी हूँ, केंद्र की बात कैसे कर सकती हूँ? नहीं, आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा? नहीं, बिल्कुल आदरणीय मतलब मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2014 लड़ा, 2017 लड़ा, 2019 लड़ा। उत्तर प्रदेश ये विधानसभा का चुनाव है। नहीं है तो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम लड़ ही रहे हैं। योगी जी बड़ा चेहरा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे दिनेश शर्मा जी हों, तीनों हमारे मुख्यमंत्री हैं और बेहद सम्मानजनक है। जो भी चेहरा होगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद।